साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नर परलोक सुधारा। ये जो धर्म है एक साधन है, मोक्ष के का माध्यम है, द्वार है, जिससे लोग परलोक को सुधारने का। कौन सा व्यक्ति होगा संसार में जो मोक्ष नहीं चाहता होगा। मोक्ष का पर्याय अर्थ मुक्ति है, दुख से मुक्ति, दोष से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, राग से मुक्ति, भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, अवसाद, प्रमाद, विषाद, विकार से मुक्ति। इस संसार रूपी सागर, दुख के सागर से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति। अगर इस सूत्र जो सिद्धांत है, सत्यम, सत्य के यम है, प्रकृति के नियम है, 5 यम 5 नियम, ये 10 का लोग पालन करते, जिससे आहार जो प्रकृति के 5 नियम है, वो आहार की सुधार से विचार की सुधार की समीक्षा और सुझाव, संदेश, उपदेश, सूत्र, सिद्धांत है, जिससे व्यवहार में सुधार आता है। व्यवहार के सुधार आने से कर्मों में सुधार आता है, कर्मों के सुधार होने से परिणाम में सुधार आता है, अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। शिवम, शिव ही वयम है। शिव ही वयम का मतलब ये जगत है, संसार है। शिवोहम, स्वयं शिव ही जगत है। जो शांति है, शक्ति है और सुंदरम है, सुंदर सोपान है। यही परमात्मा ने ये जो आश्रय दिया है, जिसके लिए सबको आश्रय दिया है धर्म का, इसी आशय उस उद्देश्य के लिए दिया है कि लोग सुंदर सोपान प्राप्त करके शिव के रूप में, शिव के अनुरूप इस संसार में अपने को स्थित करें, सब में शिव का दर्शन करें, शिव में स्थित होकर के राम, सीताराम, राधे श्याम, जगत जननी भवानी शक्ति प्राप्त करें और सभी दोषों से मुक्त हों। समर्थ वही जिसमें कोई दोष नहीं है, समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। समर्थ वही हो सकता है जिसमें कोई दोष ना हो, और समर्थ ही संगठित हो सकता है, संगठित कर सकता है, वही श्रेष्ठ होता है। उसी के मार्गदर्शन में, उसी के नियंत्रण में, उसी के संयम, नियम, संयमित आहार, संयमित वाणी, वाणी पर नियंत्रण, आहार पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि पर नियंत्रण, प्रकृति को अनुकूल करना,
यही सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। आज इस मार्ग पर लोग चलते सनातनी हिंदू, तो इन्हें देख करके पूरा विश्व चलता, क्योंकि जब तक पूरे विश्व को इससे लाभ नहीं होगा तब तक किसी एक का लाभ नहीं हो सकता। बाड़ी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, जो औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। उतनी बारी बोलिए जिसमें आपा, आपा यानी अपना अहंकार, आपका व्यक्तिगत विचार न हो, जिसमें सत्य विचार हो, सद्ज्ञान हो। वही बारी संयमित नियमित जितना आवश्यक है उतने ही बोलिए। तो आज जो सूत्र सिद्धांत को पालन करने के लिए धर्म एक आचरण है, एक आदर्श है, आज उस आदर्श को स्थापित करने में, उस आचरण को प्राप्त करने में जो बाधा इतिहास में लोगों ने डाला, और उस बाधा से लड़ते लड़ते महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी, तो आज आवश्यक है कि पुनः उसी सूत्र सिद्धांत सत्य के यम प्रकृति के नियम का पालन करने के लिए, आचरण में लाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए पुनः गुरुकुलम